चलिए, तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमने अपने इस सेशन में पिछले वाले में बात की थी अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है भाई, विभाजन करना है ना, डाइवर्सिटी को डिवाइड करना है ना, तो कैसे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? वी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ लाइक द सिमेट्री, है ना। सिमेट्री के बारे में बात की हमने, रेडियल सिमेट्री पढ़ा, बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ा, एसिमेट्री भी पढ़ा। उसके अलावा बच्चों हमने कौन कौन से क्लासिफिकेशन देखे थे? यस, हर्षित, अंजलि, जिया, हाँ जी बताइए। हाँ जिया, कोई बात नहीं, हम उस एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे। मैं बताऊंगा कि हम उस एनसीईआरटी को डिकोड कैसे करेंगे। उस एनसीईआरटी को डिकोड करना है, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलने वाला। एनिमल का बॉडी प्लान बना था हमने, वेरी गुड। और उसके आगे बच्चों आज हम लोग बात करेंगे, हमने सेल्यूलर लेवल के बारे में बात की, टिश्यू लेवल के बारे में बात की, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के बारे में बात की, ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में बात की, एंड सो ऑन। ठीक है, नहीं नहीं, आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? अरे 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 अरे, तुम तो भावनात्मक रवैया अपना रहे हो। चलिए, आज हम थोड़ा सा उसके आगे चलेंगे बच्चे लोग। पेन कॉपी लेके बैठेंगे यार, ठीक है, और अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी, ठीक है, और पेन कॉपी लेके बैठेंगे और चीजों को हम लोग डिकोड करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आता है सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक एंड द टिप्रोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, बेसिकली जब हम बात करते हैं जर्मिनल लेयर्स के बारे में बच्चों, हम बात करते हैं एक प्रोसेस की जिसको गैस्ट्रुलेशन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि आप ये गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे क्लास 12th में, तब आप इस प्रोसेस को जानेंगे और समझेंगे कि जब स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है, क्लास 10th में पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम लोगों ने, अगर आप सभी को याद हो तो एक मिनट, मैं जरा कई बार माइक के वायर में उलझ जाता हूं क्योंकि मैं चलता बहुत हूं। तो हाँ, हमने पढ़ा था स्पर्म और ओवा के बारे में। एंड सभी बच्चों को गुड इवनिंग एंड हाय हेलो सब कुछ, ठीक है, बहुत सारा प्यार। तो बच्चों, हमने स्पर्म और ओवा के फ्यूजन को पढ़ा, हमने कहा जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और फिर वो फिटस का डेवलपमेंट हो गया। लेकिन यहां सवाल ये आता है, वो जो जर्मिनल लेयर्स बनी, वो जर्मिनल लेयर्स बनी कैसे? शुरुआत में जो फॉर्मेशन होता है, हम बोलते हैं ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ भाई, हम बोलते हैं स्किन का डेवलपमेंट हुआ, हम बोलते हैं जैसे कि ईयर का डेवलपमेंट हुआ। हमने कहा जीआईटी ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक बना। कैसे बना? कैसे बना? वो बने हैं जर्मिनल लेयर से, जर्म लेयर्स जिसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? जर्म लेयर्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होती है पूरी की पूरी गैस्ट्रुलेशन की बच्चों, ठीक है। तो बेटा, ब्लास्ट जैसे कि सेल्स का बनना, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टूला होता है, एंड उसके बाद गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन मतलब जर्मिनल लेयर्स का बनना। और यही जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं, यही जर्मिनल लेयर जैसे कि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, यही सभी लेयर जो है आगे जाके ऑर्गन का डेवलपमेंट करती हैं। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपकी बॉडी में ब्रेन बन गया या डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर स्टमक का फॉर्मेशन हो गया। जब आप फीटस बन रहे होते हैं, जब आप यूट्रस के अंदर होते हैं, जब आप जेस्टेशन पीरियड के अंदर होते हैं, हम सभी उस फेज से निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली स्टमक या फिर इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। इन लेयर्स को हम एम्ब्रियोनिक लेयर्स के नाम से भी जानते हैं, और इस पीरियड को हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पीरियड भी बच्चों बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट, बिल्कुल सही बात। तो अब आगे हम देखते हैं कि एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज in two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm। देखो, एंडो का मतलब होता है इनर और एक्टो का मतलब होता है बाहर, एक्टो का मतलब होता है आउटर, और डर्मा रिलेटेड टू द लेयर, डर्मा रिलेटेड टू द स्किन और द लेयर। यहां पे हम लेयर वर्ड ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो दे आर कॉल्ड द डिप्लोब्लास्टिक, और डिप्लो डाई का मतलब होता है टू,
and blast is related to the blastula, right? Blastula that is related to the blastula. Gastrulation बेसिकली वो वही ब्लास्टोसिस्ट का बनना है, सिंपली एक सेल का मास होता है क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। सेल इस तरह से टूटती है, माइटोसिस होता है, सेल के अंदर डिवीजन होता है बेटा इसका, ठीक है। तो दो जब बनती हैं तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर विच इज द मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ध्यान रखिएगा कि जब हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो उनके बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होती है, इन दोनों के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होती है जिसे हम मीजोग्लिया का नाम देते हैं बच्चों। क्या नाम देते हैं? मीजोग्लिया का। तो मीजोग्लिया इज अ सिंपल एक सीमेंटिंग लेयर जो कि एंडो और एक्टो के बीच में, ऐसा समझिए कि इनको जोड़ने का काम करती है, इनको सीमेंटिंग का काम करती है। ये एक्टो, ये एंडो मानो, और ये मीजोग्लिया, ये इनके बीच में आ गई। दैट एक्ट एज अ सीमेंट व्हिच बाइंड्स दीज टू लेयर, इन दोनों लेयर्स को ये बाइंड करने का काम करती है। राइट बच्चों, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ होगा कि ये बाइंडिंग में हेल्प करती है इन दोनों की, ठीक है, बाइंडिंग में हेल्प करती है इन दोनों की, ठीक है। आप बच्चों आप ये मत सोचना कि अगर मैं कुछ मैं कुछ जो बोल रहा हूं मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा बोर्ड पे, ऐसा हो सकता है कई बार। तो आपने जो सुना उसको एज इट इज हिंदी में उतार लो अपनी कॉपी में, जैसा सुना वैसा उतार लो, इंग्लिश में उतार लो, लेकिन उतार लो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मीजोडर्म तो अलग है जिया, मीजोडर्म तो अलग लेयर है, मीजोडर्म तो अपने आप में प्रॉपर एक लेयर है बेटा जिया। मीजोडर्म तो अपने आप में 3 लेयर्स का काम कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर, तो थर्ड जर्मिनल लेयर जो होती है उसे हम मीजोडर्म का नाम देते हैं। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मीजोग्लिया एंड द मीजोडर्म। मीजोडर्म अपने आप में प्रॉपर थर्ड लेयर है, जबकि मीजोग्लिया अपने आप में प्रॉपर थर्ड लेयर नहीं है। मीजोग्लिया सिर्फ एक लेयर, सीमेंटिंग लेयर का काम करती है जो उसको जोड़े रखने में, बांधे रखने में एक्टो और एंडो को सपोर्ट करे, ठीक है। जर्म लेयर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं आगे। जर्म लेयर, जर्मिनल लेयर, जिसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। In between the ectoderm and the endoderm there are called the diploblastic organism, और ये दोनों ही जो है इनके बीच में प्रेजेंट होती है। देखो ये ब्लास्टोसिल है, ये एम्ब्रियो है एक, यहां हो गई ये ब्लास्टोसिल और ये हो गया ब्लास्टुला, ठीक है। इज अ सिंपल मास ऑफ सेल, सेल का मास है ये सिंपल, ठीक है, ये सिंपल सेल का मास है। और ये देखिए ये डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पूरा गैस्ट्रुला हो गया, ये मीजोडर्म है, फिर एक्टोडर्म बाहर वाली, और फिर एंडोडर्म इनर लेयर। तो आउटर, इनर और मिडल लेयर, 3 जर्मिनल लेयर जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये मिडल लेयर होती है, ये एक्टोडर्म आउटर लेयर होती है, और ये एंडोडर्म इनर लेयर होती है। बात मजेदार ये है कि जितने भी जो आप अपने ऑर्गन्स के बारे में बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, मेजर ऑर्गन लिया है मैंने। अगर मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो वो एक्टोडर्म से बनते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होती है आपकी, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, सभी ने नाम सुना, ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का नाम। तो बेटा यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो आउटर मोस्ट लेयर से होता है, यानी कि उसको एक्टोडर्म जो है वो बनाती है। आपकी जो रेटिना है, रेटिना में इवन जो आपका जो आई का लेंस होता है, इसको भी बनाने में एक्टोडर्म अपना रोल प्ले करती है। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। अविनाश बताओ बेटा क्या रिपीट करना है, हर्षित बताइए क्या रिपीट करना है। बोलो बेटा। दिशा आप एक ही मैसेज बार बार क्यों कर रहे हैं? हमने पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। अविनाश बेटा ये 3 लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनो अविनाश।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तो नहीं बोलेंगे खैर इसको, बेसिकली एक्टो, एंडो और मीजोडर्म लेयर, राइट। और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं अविनाश बेटा, उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की उपाधि दी जाती है। जिसके अंदर ये 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टो और एंडो, उनको हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे ये सारी चीजें, ठीक है, राइट बेटा। गुरदीप आ जाओ जरा ध्यान से सुनो। स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक दिस, स्पाइन्स आपके पीछे लाइक ये पूरा स्पाइन है आपका, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीट करता है। अभी स्पाइन भी दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट से बेटा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा था जैसे कि आपको कि एक्टोडर्म का ही एग्जांपल, जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूं तो आप उसको वहीं पे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा बेटा आपके लिए, ठीक है। आप वहीं पे लिख लेंगे, जो मैं बोल रहा हूं आप लिख लेंगे। जैसे मैं एक्टोडर्म के और एग्जांपल बताता हूं, तो जैसे लेंस हो गया, आपकी आई का लेंस हो गया, एंड जो रेटिना हो गया, ये भी इसी से फॉर्मेशन होता है बेटा। रेटिना भी आपकी जो एक्टोडर्म होती है उसी से उसका फॉर्मेशन होता है। आपके जो नेल्स होते हैं, नेल्स हो गए, बॉडी में हेयर हो गए, ये भी एक्टोडर्म से बनते हैं, यानी कि एक्टोडर्म डेवलप होती है हेयर्स में, एक्टोडर्म डेवलप होती है नेल्स में। आपने एनिमल्स की बॉडी में वो देखे हुक्स देखे, हुक्स या स्कैल्स देखे किसी ने एनिमल्स की बॉडी पे? स्कैल्स देखे पवनी? स्कैल्स देखे? स्कैल्स रेप्टाइल्स की बॉडी पे, फिशेस की बॉडी पे, शायद आप लोगों ने स्कैल्स को कभी फोकस किया हो, एक अपीयरेंस होती है स्कैल्स। तो एनिमल्स में स्कैल्स भी इन्हीं से डेवलप होते हैं, एक्टोडर्म से ही। स्कैल्स का डेवलपमेंट होना, ये भी एक्टोडर्म का ही एग्जांपल है। मतलब एक्टोडर्म फर्दर किस में डेवलप होती है, तो स्कैल्स भी उसी का एक एग्जांपल है। देखो जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते भी रहो साथ साथ रफली, ठीक है। मैं सारी चीजें बोर्ड पे नहीं लिख रहा, मैं एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। जैसे इनेमल होता है टीथ में, पढ़ा है ना आप लोगों ने? टीथ में इनेमल पढ़ा है, खुशी ने, जिया ने, सुमित ने, रितिका ने, श्रेया ने, प्रीति ने। इनेमल कहां से बन रहा है? वो भी एक एक्टोडर्म ही आगे डेवलप हो रही है बेटा उसके अंदर। आपने एनिमल्स की बॉडी पे हुक्स देखे होंगे, वो भी उसी का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब जैसे मेजर ऑर्गन की बात करूं, तो अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे लीवर का एग्जांपल लूं बच्चों में, तो लीवर कहां से डेवलप होता है? लीवर जो है जैसे एंडोडर्म, एक एंडोडर्म हमारी लीवर को डेवलप करने में, मतलब लीवर आगे डेवलप होता है एंडोडर्म से, उस जर्मिनल लेयर से। तो कहने का मेरा मतलब ये है, या आप ब्लैडर का एग्जांपल ले लो, यूरिनरी ब्लैडर ले लो, वो भी एक एंडोडर्म, एंडोडर्म उसको बनाती है, एंडोडर्म बेसिकली उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सर एंडोडर्म से क्या बनता है? सिद्धांत वही तो बता रहा हूं बेटा, सिद्धांत वही तो बता रहा हूं, है ना। इनऑर्गेनिक सॉल्ट कहां से आ गया यहाँ पे? सर एक सिंपल डेफिनेशन बता दो एक्टोडर्म का। अंशिका, एक्टोडर्म इज एन आउटर लेयर ऑफ, आउटर जर्मिनल लेयर विच डेवलप्स इनटू फर्दर ऑर्गन्स, टिश्यूज और ऑर्गन, और इन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल बता रहा था। हाँ, जितने भी जो आपके जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, या एपिथेलियल टिश्यूज की जो लाइनिंग होती है, पढ़ेंगे हम आगे। तो एपिथेलियल टिश्यूज की लाइनिंग से बेटा एंडोडर्म, बेसिकली जो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, विमेन्स में वजाइना की लाइनिंग हो गई वो, और उसके अलावा जो एनाल एनस पोर्शन हो गया, एनस रीजन, एनाल कैनाल लाइनिंग हो गई, वो सभी एंडोडर्म से बनते हैं। जितनी भी जो इनर लाइनिंग होती है बॉडी की, वो एंडोडर्म से मेडअप होती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। हाँ यस रोहित, यस, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल रह गया मेरे क्वेश्चन में, एक एग्जांपल मैं बता रहा था आप लोगों को। जैसे कि आपकी जो स्केलेटल सिस्टम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम तो समझते हो आप, जहां पे हम बोन्स के बारे में बात करते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम बनता है मीजोडर्म से, ठीक है। बेसिकली मीजोडर्म फर्दर डेवलप होती है किसमें? स्केलेटल सिस्टम है। सर इसका डायग्राम बता दीजिए। बेटा डायग्राम में कुछ नहीं है, वो सिंपल आपको डायग्राम, ये कुछ नहीं है। ब्लास्टोसील एक कैविटी होती है, और ब्लास्टोसील आगे ब्लास्टुला में डेवलप होता है, एंड देन ये फर्दर डिवीजन चल रहा है बेसिकली, एंड देन आगे जाके 3 जर्मिनल लेयर पड़ती है। ये जर्मिनल लेयर एक्चुअल में बनती कैसे, इसको डिटेल में आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, जब आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ोगे।
तो वहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेसेस आती है, वहां पे डेवलपमेंट पूरा पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। सर इज देयर एनी फैक्ट्स रिजल्ट फैक्ट्स अबाउट द जर्मिनल लेयर, दैट्स इट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिद्धांत, मोस्ट ऑफ, ठीक है, ओके। इसके अलावा इतना एग्जांपल्स आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इनफ है। बाकी आप लोग और एग्जांपल्स इसमें अपनी तरफ से भी ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। देखो 10 एग्जांपल मैंने बताए तो 5 आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी 5 एग्जांपल अपनी तरफ से उसमें ऐड ऑन करें, ठीक है। खोजी बने, बेसिकली ऑब्जर्वेशन खोजी बने, सर्च करें चीजों को, है ना। ओके सर शाम को, हाँ ठीक है बेटा, ओके राइट, आगे चलते हैं अब। नाउ द सिलोम, व्हाट इज अ सिलोम? क्या हम लोगों ने कभी सिलोम के बारे में सुना है? बहुत बेसिक से एग्जांपल बेटा, अबाउट द फिजिक्स क्लास अभी डेफिनेटली होगी फिजिक्स की क्लास, ठीक है। अगर आप लोगों के पास मैसेज आया है तो डेफिनेटली फिजिक्स की क्लास होगी बेटा। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड द सिलोम। सृजल ने किताबी भाषा सीधी सीधी, और आसान भाषा में अगर मैं बोलूं कि एक स्पेस प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी वॉल और गट के बीच में, एक स्पेस प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी वॉल और गट के बीच में, ठीक है, जिसे हम सिलोम के नाम से भी जानते हैं। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी, और कैविटी इज बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू द स्पेस, ठीक है, स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। अब देखो बॉडी वॉल और गट वॉल, आपकी जो गट होती है ना, ये पूरा पूरा गट जो होता है हमारा, यू नो द माउथ से लेके और एनस तक, दैट इज अ गट वॉल, ठीक है। अच्छा क्या मैंने क्या पढ़ा दिया? अच्छा, अरे किताबी भाषा से मेरा मतलब है चीजों को पहले समझना चाहिए आसान भाषा में, और किताबी लैंग्वेज तो मैं रखता हूँ, कहता हूँ कि बाद में आएगी, पहले आसान भाषा में हमें समझना है उसको, आसान कॉन्सेप्ट में। अब मैं मोटी मोटी डेफिनेशन तुम लोगों को बता दूं, पता लगा तुम्हें समझना है, और फिर तुम लोग कहोगे अरे सर ये क्या बोल गए यार, ये क्या था सर, फायदा क्या हुआ यार, है पता नहीं क्या बोला सर ने, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक भी कोई सिंगल स्टूडेंट ऐसा सोचे लेक्चर के बाद यार सर ने क्या करा दिया, हमने क्यों अटेंड करी सर की क्लास आज। तो एक भी दिन आपको ऐसा फील ना हो, इसलिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि सब लोग कनेक्ट कर पाए। हो सकता है कि वो एग्जांपल कई बार आते हो किसी को, है ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है बेटा। सिद्धांत अभी तो मैंने बताया नहीं, और कोई भी बच्चे ये ना सोचे कि मैंने एक बार बोला और मैं निकल गया बोल के, ऐसा नहीं होता। जब तक मेरे को पता लग जाता है कि बच्चों को समझ आया होगा अच्छे से या नहीं आया होगा, ठीक है। अब आगे देखो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बिटवीन द बॉडी वॉल, आपकी बॉडी वॉल और जो गट वॉल होती है, गट इज लाइक रिलेटेड टू दी, एक ये भी एक स्पेस है। गट मानो कि ऐसा मानो कि आपका जो माउथ से लेके या बक्कल कैविटी से लेके और एनस तक एक गट आपकी है ये, ठीक है। गट इज लाइक ए देयर स्पेस, एक जितने यानी कि जो स्पेस होता है बॉडी वॉल और गट के बीच में, इसी को हम बॉडी कैविटी बोलते हैं या इसी को हम सिलोम बोलते हैं। और ये कैविटी जब मीजोडर्म लेयर से लाइन होती है, जब इस कैविटी में मीजोडर्म लेयर मिलती है तो इसको हम सिलोम का नाम देते हैं। अभी सिलोम की सिग्निफिकेंस बताऊंगा तो मैं क्या होती है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना बेटा, आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी मतलब सभी बच्चे मेरे लिए एक समान है, कोई भी बात नहीं करो। देखो आपस में पेन कॉपी लेके बैठो और इंजॉय करो चीजों को, सीखने की कोशिश करो। खुशी ज्यादा मजाक ही हु नहीं, बहुत हंसी मजाक होगी, जरा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। ज्यादा ही हु मत करो। So that is very important in classification। ध्यान रखना सिलोम के ऊपर सवाल पूछा जाता है और इसकी सिग्निफिकेंस पूछी जाती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो जरा, अभी आऊंगा, अभी सारी चीजों पे आऊंगा वापस से। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, उसको हम सिलोम का नाम देते हैं। बॉडी कैविटी यानी कि जो बेसिकली जो स्पेस है बिटवीन बॉडी वॉल और जो गट के बीच में, उसे हम बॉडी कैविटी बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह का स्पेस है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, ठीक है। बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट के बीच में स्पेस है। अनन्या अभी आ जाओ इधर यार, सुन लो। अभी तो रिपीट सर, अभी मैंने बताया भी नहीं है रिपीट सर, पहले सुन लो या करो पूरा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट लिंक किया करो।
जब पूरा कॉन्सेप्ट बढ़ के आगे बढ़ने लगू तब बोला करो समझ नहीं आया, अभी पहले पूरी बात होने दिया करो, पहले सुना करो ध्यान से पूरा। अभी एक स्लाइड अभी पूरी नहीं किया, रिपीट सर रिपीट सर रिपीट सर, ऐसे करोगे तो मेरा ध्यान सिर्फ वहीं जाएगा। मैं डांट नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि अभी पहले मेरे को पूरा बताने दिया करो, उसके बाद अगर समझ कोई चीज नहीं आती किसी भी टीचर के साथ तब बोला करो कि सर ये जो समझ नहीं है दोबारा बताओ, और मेरी खुद ही मेरी तरफ से रहता है कि मैं वापस से बताऊं तुम्हें, और हंसेगा नहीं कोई बार बार। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, मैंने कहा। अब बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है? देखो कैविटी बेसिकली, एक कैविटी आप पढ़ते हो ना दांतों में कैविटी हो जाती है, तो बेसिकली वो भी तो एक तरह का स्पेस बन जाता है ना, आपके दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, दांतों में बैक्टीरिया जर्म्स उसको गड्ढा कर देते हैं, खोखला कर देते हैं, जिसे आप कैविटी बोलते हो आसान भाषा में। अब वो कैविटी मत लिख देना, इसमें है कैविटी का मतलब यहाँ पे भी स्पेस ही, लेकिन ये वो स्पेस है जो आपकी बॉडी वॉल और गट के बीच में है। गट बेसिकली आपकी जो इंटरनल लाइनिंग्स है, ये बॉडी वॉल और गट उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी बॉडी में जो इंटरनली स्पेस है ऑर्गन्स के बीच में, यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। ध्यान से सुना एक बात, अभी वापस आऊंगा उस पर भी। तो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड द सीलोम। जहां ये बॉडी कैविटी यानी कि इनके बीच में मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट है, उसे हम सीलोम का नाम देते हैं। कुछ इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाया गया, जरा समझना। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें जो सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट मतलब जिनके पास ये मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, उन्हें हम सिलोमेट का नाम देते हैं। ये आउटर लेयर कुछ मानिए ऐसा, और ये देखो यहाँ पे ये स्पेस प्रेजेंट है, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको बीच में दिख रहा है ना, ये सिलोम है। ये सिलोम बेसिकली ये मेसोडर्म, ये स्पेस है बॉडी वॉल और गट के बीच में, ये आपकी गट होगी, इनके बीच में ये स्पेस है जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, तो सिलोम बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं एक वर्ड आता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि फॉल्स सिलोम, यानी कि फॉल्स मेसोडर्म, राइट, यानी कि फॉल्स कैविटी, यानी कि इसे हम स्कैटर्ड पाउचेस में हम बोलते हैं कि यहां जो मेसोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट होती है, लाइक दिस। ये देख रहे हो, एक दो, कुछ इस तरीके से These are present। स्यूडो मतलब होता है, आप लोग जानते हो, फॉल्स। तो ये कैसे होती है? ये स्कैटर्ड होती है पाउचेस में। स्कैटर्ड यानी कि फैली हुई होती है पाउचेस में, स्कैटर्ड इन पाउचेस। ध्यान से सुनना बेटा, वापस आऊंगा दोबारा। स्कैटर्ड इन पाउचेस मतलब बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है इसकी तरह, ठीक है। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड सिलोम मीन्स बॉडी स्पेस होना, ठीक है, ठीक है। एसिलोमेट, अब जैसा व्हाइट स्पेस आपको यहां देखने को मिल रहा है, उतना व्हाइट स्पेस आपको यहां देखने को नहीं मिल रहा, आपको यहां पाउचेस में देखने को मिल रहा है, और यहां तो इस रीजन में आपको ऐसा कुछ पाउच देखने को व्हाइटिश अपीयरेंस मिल ही नहीं रही। तो इसका मतलब यहां पे ये एसिलोमेट हुआ। कैसा हुआ? एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब बायोलॉजी में जब किसी वर्ड के आगे ए लगता है तो उसका मतलब होता है नॉट। वेरी गुड। तो यानी कि ये एनिमल्स कैसे हुए? एसिलोमेट। इस डायवर्सिटी में ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सम आर एसिलोमेट, सम आर स्यूडोसिलोमेट एंड सम आर प्रॉपर सिलोमेट एनिमल। जहां मेसोडर्म प्रेजेंट है बॉडी कैविटी में, उन्हें हम सिलोमेट बोलते हैं। जहां ये स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है, उन्हें हम स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। और जहां पे सिलोम, ये मेसोडर्म है ही नहीं, जहां बॉडी कैविटी है ही नहीं, जहां उनके बीच में स्पेस नहीं है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो उन्हें हम एसिलोमेट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, एसिलोमेट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, दे आर शिजोसिलोमेट। शिजोसिलोमेट, सम एनिमल्स आर शिजोसिलोमेट। शिजोसिलोमेट, अब ये शिजोसिलोमेट का मतलब होता है जब मेसोडर्म स्प्लिट हो जाए, मेसोडर्म स्प्लिट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम शिजोसिलोमेट एनिमल का नाम देते हैं। तो स्यूडो अलग है और शिजो अलग है। ध्यान से देखना, सिलोम जो फॉर्म्ड होती है, सिलोम फॉर्म्ड होती है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। जब मेसोडर्म स्प्लिट हो रही है तो सिलोम फॉर्म हो रही है।
ऐसी सिलोम बॉडी को हम शीजोसिलोमेट का नाम देते हैं। हमें देखने को मिलती है एनेलिडा के अंदर। हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका आगे जाके, एनेलिडा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आप इनके एग्जाम्पल जैसे आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है गुरमीत, गुरदीप बेटा, जहां पे मीजोडर्म जो लेयर है वो आपके इस बॉडी कैविटी में, यानी कि आपकी बॉडी वॉल और गट जो है उसके जो वो जो स्पेस है वहां पे मीजोडर्म पाउचेज में प्रेजेंट होगी, मतलब पूरी तरीके से मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं है, राइट। इसलिए उसको हम स्यूडोसिलोमेट का नाम देते हैं। अभी आप अभी पढ़ोगे जैसे एश हेलमेंट्स का एग्जांपल पढ़ोगे तो आप उसको स्यूडोसिलोमेट बोलोगे। सिंपली फॉल्स सिलोम। आप स्पॉन्जेस पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि दे आर एसिलोमेट एनिमल। आप हायर कॉर्डेट्स पढ़ोगे तो आप उनको बोलोगे दे आर सिलोमेट एनिमल। क्या ये बात सभी को समझ आई या नहीं आई? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में सभी लोग। शीजोसिलोमेट, ओके बेटा। अभी मोलस्का होगा नहीं होगा अभी सारे बताऊंगा तुझे मैं। पहले मुझे बताओ, आने दो सबके जवाब पहले। अभी मोलस्का मैं रख दूंगा उसके अंदर, ऑर्थोपोडा भी रखियो, मोलस्का भी रखियो, एनेलिडा भी रखियो, सारे बताऊंगा अभी आगे। ऑर्थोपोडा भी रखियो, मोलस्का भी रखियो, ठीक है बेटा। बेटा मैंने सिंपल बोला कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक एंटेरोसिलोमेट भी होता है, ठीक है। देखो सभी को क्लियर हो गया? थोड़ी सी और समझा दो सर, थोड़ी सी सर, 10 ग्राम और समझा दो, है थोड़ी सी। कितना प्यार से बोला बच्चे ने, सर थोड़ी सी और समझा दो। थोड़ी सी में कितना मतलब 150 ग्राम उठा के 10 ग्राम उठा के थोड़ा सा और डाल दो सर। अच्छा सुनो, बोला बच्चे ने शीजोसिलोमेट। मैंने कहा कि देखो एक तो है सिलोमेट, एक है स्यूडोसिलोमेट, एक है एसिलोमेट और एक है शीजोसिलोमेट। तो यहां जो शीजोसिलोमेट है वहां पे सिलोम का मैंने कैसे लिखा हुआ है, मैंने बोला कि जो सिलोम फॉर्म्ड होती है तो मीजोडर्म स्प्लिट होता है तो सिलोम बनती है। हिंदी में लिखेगा ये बच्चा जिसने पूछा था, जिसने पूछा था ना कि शीजोसिलोमेट बताओ, लिखो सिलोम इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। लिख, सिलोम जो बन रहा है मीजोडर्म के स्प्लिट होने से बन रहा है, लिख ऐसे ही। इसे हम शीजोसिलोमेट बोलते हैं। ये हमें एनेलिडा, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। ऐसे लिखो, इंग्लिश में बनाओ नोट्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई? यस और नो? प्रियदर्शनी पाठक, नित्यांश सिंह, मुस्कान, सामी, सबको समझ आ गई ये बात? तानू, अनन्या, चलिए और कौन कौन है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ इंग्लिश में बनाओ यार, तुम्हारे अपने नोट्स हैं, तुम्हें पढ़ने हैं, समझ आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में बनाएगा तो ही समझ आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हिंदी में बना, उर्दू में बना, मराठी में बना, तमिल में लिख, जैसे मर्जी लिख, तेरे नोट्स हैं, तुझे पढ़ने हैं, ठीक है। अब कुछ भी मत लिख दियो उसके अंदर, समझ रहे हो ना? कुछ भी लिख दो, पता लगा तुमने रैप उतार दिया कोई नीचे, यो सिलोमेट, ए सिलोमेट। अब रैप वैप बनाने तो वो भी बना लेना, लेकिन तुम्हें पढ़ना है, जैसे मर्जी बनाओ, बस तुम्हें समझ आना चाहिए। जब तुम उसको रिवाइज करो तो तुम्हें एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैंने लिखा है। तो ऐसे मत बनाना बस कि तुम्हें ही समझना है वो कि मैंने क्या लिखा था। पता लगा मुझे फोटो खींच के इंस्टा पे या टेलीग्राम पे भेज रहे हो, सर ये क्या लिखवाया था आपने, मेरे को ही समझ नहीं आ रहा, कि तुम्हें नहीं आ रहा तो मुझे कहां से आएगा फिर तुम्हारी लैंग्वेज में। जो मर्जी बनाओ, बस तुम्हें समझ आना चाहिए। तुम्हारे नोट्स हैं, जितने प्यार से बनाओगे तुम्हें काम आएंगे। अनदर पॉइंट इज, क्लास 11th में सवाल आ जाता है कई बार 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। वो पूछते हैं इंपॉर्टेंस बताओ। देखो मैं साथ साथ ये भी बताता चलूंगा कि आपके स्कूल लेवल पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर का सवाल पूछ लेते, कहते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। तो भाई सिलोम प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, हार्ट एंड अदर ऑर्गन। मैंने कहा सिलोम सिंपली हम बोल रहे हैं कि एक स्पेस है, एक स्पेस है। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, कान खोलो, इधर उधर मत देखो, चाय वाय पी रहे हो रख दो, बिस्किट खा रहे हो रख दो, ध्यान से सुनो, बैठ, लेटे हो तो बैठ जाओ।
मैंने कहा कि सिलोम एक स्पेस है, एक स्पेस, एक ऐसा स्पेस जो आपके ऑर्गन्स को मूव कराने में हेल्प करता है। आप बोलते हो कि आपके स्टमक में जाके फूड स्टोर हो जाता है, आप बोलते हो कि आपका फूड जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है, आप बोलते हो कि आपका जो वेस्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है और एनस से बाहर, ऐसे ही बोलते हो। तो बेसिकली जो सिलोम है ये प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक, हार्ट एंड अदर ऑर्गन। बेटा ऐसा समझ कि मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, अब मैंने तुझे क्या बोला है, मैंने तुझे बोला है कि ये तेरा 2x3 का कमरा है, अरे समझ तो ले, मतलब 2x3 का रूम है, और मैंने बोला है चल बेटा गुरदीप डांस करके दिखाए इसमें, सृजल डांस कर इसमें, मीनल इसमें डांस कर, श्रेया इसमें डांस कर बढ़िया तरीके से, सुमित जंप मार इसमें। 2 फुट जगह है बस, 2 फुट चौड़ाई, 3 फुट लंबाई, और मैं कह रहा हूं बढ़िया सा एकदम हिप हॉप डांस करके दिखा मुझे। पॉसिबल? सर क्या ऊपर सर लग जाएगा, इधर हाथ नहीं चल पाएंगे, कैसे डांस करूं मैं ऐसे? बेसिकली तनु स्पेस नहीं है सर, 2 फुट की जगह में कोई हिप हॉप डांस होगा? आप तो और हमें इंजर्ड करा दो, नहीं होगा ना। समझ, ऐसे ही समझ, तेरे बॉडी ऑर्गन्स को काम करने के लिए, तेरे हार्ट को पंप करने के लिए एक स्पेस चाहिए मेरे बच्चे, वो स्पेस ये सिलोम प्रोवाइड कराता है, वो स्पेस ये सिलोम दे रहा है। तेरा हार्ट पंप करता है ना, काम कर रहा है, तेरा मूवमेंट चलती है फूड की, फूड आता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, खुलता है फूड नीचे स्टमक में, है ना, राइट? तो बेसिकली स्पेस मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ द सिलोम। आई होप कि आप लोग ये पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। तो सिलोम प्रोवाइड स्पेस फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक, हार्ट एंड द अदर ऑर्गन्स, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, it also provides space for the coiled intestine which is many times greater than the length of the body. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कैसे घूमता है? स्मॉल इंटेस्टाइन 20 से 22 फीट लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर ऐसे निकाल देना स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारी, वो डायमीटर की वजह से स्मॉल होती है लेकिन लेंथ में बहुत बड़ी होती है। वो हमारी बॉडी के 3 लोग निकल जाएंगे भाई। अगर 6 फीट के भी हो तो 6 फीट 22 फीट बता रहा हूं मैं, 20 से 22 फीट, तो हमारी जैसे 3 लोग निकल जाएंगे, समझ रहे हो? तो मतलब लेंथ कितनी ज्यादा है लेकिन चौड़ाई कम, डायमीटर कम। तो बेसिकली जो कॉइल्ड इसमें फूड आसानी से मूव कर पाता है वो इस सिलोम की वजह से। इंपॉर्टेंस देख रहे हो सिलोम की आपकी बॉडी में। तो इट आल्सो प्रोवाइड द स्पेस फॉर कॉइल्ड इंटेस्टाइन which is many times greater than the length of the body. नेक्स्ट देखिए जरा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एरिया फॉर स्टोरेज, जैसे कि मैंने बताया आपका स्टमक स्टोरेज का काम करता है, राइट? डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ये सारा काम इस स्पेस की वजह से ही बच्चों हो पाता है। सृजल, मीनल, खुशी, सुमित कहते हैं, आई नो सुमित इज वेरी इंटेलिजेंट, और सभी को ये पॉइंट अच्छे से समझ आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। सिलोम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेटाबोलाइट्स एज वेल। बेसिकली मेटाबोलाइट्स के मूवमेंट में भी हेल्प करता है, मेटाबोलाइट आसानी से मूव कर पाए। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, द नेक्स्ट पॉइंट इज द मेटामेरिज्म। हेडिंग डालेंगे कॉपी में फटाफट, मेटामेरिज्म। नाउ व्हाट इज मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म नाम से पता लग रहा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ चंद एनिमल्स, द बॉडी इज एक्सट्रीमली इट्स नॉट एक्सट्रीमली, इट्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली, बाहर से और अंदर से बॉडी में डिवीजन देखने को मिलता है। बॉडी डिवाइडेड होती है कुछ सेगमेंट्स के अंदर, सेगमेंट्स हैं बॉडी में, बाहर से देखने पे भी और अंदर से देखने पे भी। आपका दोस्त अपना, अरे बारिश के दिनों में बहुत मिलता है, जरा कोई नाम बताएगा मुझे? हाँ, कोई नाम बताएगा मुझे? बोलो। अरे आपका दोस्त मेटाबोलाइट मीन्स पूछते हैं बेटा, मेटाबोलाइट तुम्हारी बॉडी के केमिकल्स। अरे मेटाबोलाइट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब तेरी बॉडी जो तेरे को फूड से मिल रहा था, मेटाबोलाइट कितने बेटा? ऐसी तैसी फ्रॉग, स्नेल बता रहे हैं, बताओ, दफा हो जाओ बिल्कुल।
अर्थवॉर्म, ये जितने बच्चे अर्थवॉर्म बता रहे हैं बहुत बढ़िया, शाबाश। अविनाश ने बचने के लिए वर्म लिख दिया कि वर्म तो बहुत सारे होते हैं, कोई तो होगा, कोई तो सेट होगा, रिंग वर्म है, उन्हें बचने के लिए सिर्फ वर्म लिख दिया। ठीक है, स्नेक बता रहे हैं कुछ बच्चे, रितिका बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यस। तो बेटा कुछ एनिमल्स में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड होती है विद सेगमेंट विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, फॉर एग्जांपल इन द अर्थवॉर्म। अच्छा, एग्जांपल पीछे लिखा हुआ था, बड़े तेज हो तुम तो है, केचुआ लिखते हैं कुशल। हाँ जी बिल्कुल। The body shows this pattern called metameric segmentation, इसे metameric segmentation भी बोलते हैं, and the phenomena is known as metamerism, and this can be framed as a question in your CBSE। ठीक है, सवाल आ सकता है आपके एग्जाम्स में, आपके पेरियोडिक्स में मेटामेरिज्म की डेफिनेशन बेटा पूछ ली जाती है। ठीक है, ये देख जरा, इसको तो देखा ही होगा सभी ने, अरे बरसात के मौसम में बाहर निकल जाता है, घूमने आ जाता है, देखा होगा ना। ये देखो जरा, ये देखो इस तरीके से इंटरनली, देखो ये तो है एक्सटर्नली, ये तो बात हो गई एक्सटर्नल, ठीक है, और ये वाली बात हो गई कौन सी, इंटरनल। ठीक है जी, ये देखो जैसे यहाँ नर्व कॉर्ड है, ये देखो ये हार्ट है, हार्ट इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये भी सेगमेंट्स के बीच में प्रेजेंट है। ये देखो सिलोम हो गई, यहाँ पे भी सेगमेंट है, फिर क्रॉप है, गिजार्ड है। बेसिकली आपको ये समझना है, इस डायग्राम से ये बताना है कि हाँ यहाँ पे हमें बाहर से भी सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बाहर से भी सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, और अंदर से भी सेगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हम मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? ज्यादा ही हु नहीं, खतरों के खिलाड़ी में भी जाते हैं ये सर। अच्छा, क्या करूं मैं तुम्हारा, है मार भी तो नहीं सकता, ऑनलाइन जो बैठे हो हैं, आ जाओ ना। नोटोकॉर्ड, नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको हेल्प करेगा पूरा चैप्टर को समझने में। ठीक है, आपको हेल्प करेगा ये आगे समझने में। बच्चों देखो, किसी को भी समझना है चीज तो पूछना, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिपीट करने की अगर मुझे लगेगा, और डेफिनेटली हम लोग उसको रिपीट फिर करेंगे। ज्यादा ही हु मत करो, अब इधर आ जाओ जरा, नालायक। नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली ड्राइव। नोटोकॉर्ड कहां से बनी है, मीजोडर्मली, इसका मतलब मीजोडर्म से बनी है। जब मैं आगे बताऊंगा ना कि ये ऑर्गन मीजोडर्म से बना है, सर सिलोम क्या है, हर्षिता, सिलोम बेटा बॉडी कैविटी है, बॉडी स्पेस है। हर्षिता अब तुम जाके जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो एक बार दोबारा से उस पार्ट से आराम से पेन कॉपी लेके सिलोम की रिकॉर्डेड वीडियो देखना, फिर नहीं समझ आएगा फिर मेरे से दोबारा पूछना। ठीक है सर, आज मुझे बिना तड़के के स्वाद आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। अब देखो कई वर्ड्स आपको सीखने हैं। ये होता है डॉर्सल, पिछला, इसे बोलते हैं डॉर्सल। दिस इज द डॉर्सल साइड, पिछला। दिस इज द वेंट्रल साइड, ये हमारी वेंट्रल साइड है। ये हमारी लेटरल साइड है। लेटरल का मतलब होता है साइड, वेंट्रल का मतलब होता है आगे, डॉर्सल का मतलब होता है पीछे। ठीक है, अरे बूझे कि नहीं? तो क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड कैसी है, मीजोडर्मली ड्राइव है, मीजोडर्म से बनती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म्ड होता है डॉर्सल साइड। अब देखो ये आपका नोटोकॉर्ड है बेटा, मतलब आपका तो वर्टिब्रल कॉलम है। अभी इसको क्लियर करूंगा मैं। जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो कुछ एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड हमेशा के लिए नोटोकॉर्ड ही रह जाती है, लेकिन आपके केस में क्या होता है, नोटोकॉर्ड तो आपके पास भी होती है, बिकॉज हम कॉर्डेट तो है ही ना, हम कॉर्डेट के एक पार्ट हैं। तो नोटोकॉर्ड हमारी जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, हमारी जो नोटोकॉर्ड होती है, हाँ, तो ये रिप्लेस हो जाती है किसमें, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। फिर आप ये वर्टिब्रल कॉलम अपना टच कर सकते हो यार, चलो कम ऑन टच करो। ये सर्वाइकल होती है यहाँ पे, फिर ये थोरासिस बोन होती है, फिर यहाँ लंबर होती है, फिर नीचे कॉकिक्स वगैरह बोन होती है, फिर ये पेल्विक रीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग बोन्स होती है। सर्वाइकल सुना होगा ना, सर्वाइकल बेटा यहाँ तक होती है, ये 7 बोन होती है टोटल। इस तरीके से आप देखते हो कुछ कि आपकी बैक साइड है, मान लीजिए ये आपकी बैक साइड है,
यहां से पूरा का पूरा जो बॉन्स इस तरीके से चल रही होती है बेटा। सबसे पहले सर्वाइकल आती है, फिर थोरासिस आती है जो कि 12 होती है नंबर में, ये 7 होती हैं, फिर लंबर आती है जो कि 5 होती है नंबर में, फिर कॉकिक्स आती है। ऐसे करते करते आपकी पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें 26 बोन आती है। पढ़ेंगे इसके बारे में भी, अभी सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। लेकिन बच्चों कितने एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड, देखो हमारी तो रिप्लेस हो गई, हमारी कन्वर्ट हो गई किसमें, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। लेकिन कितने एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, आपस में बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को आपस में बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे करो, टेलीग्राम पे करो, एक दूसरे से खूब बातें करो, रात भर करो, दिन भर करो, सारा दिन करो, लेकिन अभी मत करो। ठीक है, आपस में अभी सिर्फ मेरे से बात करो। ठीक है, अभी आप मेरे साथ हैं। ठीक है, सोचो कि अगर आप सामने क्लास में होते तब भी ऐसे एक दूसरे को देख के ही हू कर रहे होते, ऐसा समझो। ये सिंसियरली आप लोगों को बेटा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है हमें, हम ये कोई फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं जुड़े यहाँ पे, समझो बच्चों मेरी बात को। हम यहाँ कोई फॉर्मेलिटीज करने नहीं बैठे, है ना। आपको सिंसियरली पढ़ाई करनी है। आप अगर घर पे बैठे हो तो इस तरीके से बैठो कि आप उन आवर्स में किसी भी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, आप उठ के नहीं जा सकते, वाटर बॉटल साथ लेके बैठो, वॉशरूम भी नहीं जाना, क्लास से पहले बैठो, 1 घंटा सिंसियरली कॉपी पेन लेके बैठो। कोई आवाज लगाए, गली में कोई चिल्ला रहा हो, दोस्त आ जाए, फोन आ जाए, कुछ अटेंड नहीं करना। सिंसियरली बेटा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, नहीं तो साल निकल जाएगा, फिर मजाक बनाते हैं लोग, आपकी खुद मजाक बन जाएगी, आप सोचोगे कि यार मैंने क्या पढ़ाई की, कुछ भी नहीं करी। तो सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन बहुत जरूरी है बेटा। और तुम मेरे साथ चलो, डेफिनेटली देखो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे मिलके। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा यार। घर पे बैठे हो, दूर हो, इंडिया के कोने कोने से आप लोग जुड़े हुए हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से, तो सिंसियरली होके काम करो। देखो 1 घंटे की बात होती है, उसके बाद कर लेना मस्ती यार, ग्रुप में जुड़े हुए आप सब लोग कर लो बात जितनी करनी है एक दूसरे से, है ना। अब देखो किसी ने कुछ सवाल पूछा है, नो सर मैं नहीं करूंगी। ओके सर, डिफरेंस बिटवीन नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल, सहज सारी बात बताऊंगा अभी। ठीक है, चिंता मत कर बेटा, मेरे को सारे क्वेश्चन पता है कि बच्चे क्वेश्चन भी कहां से पूछेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस थोड़ा सा सिंसियरिटी रखो, ये मेरी सब्जेक्ट में नहीं, सबके साथ आप लोग ये चीज फॉलो करो। डेडिकेशन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत टफ होता है, लेकिन डिसिप्लिन जो बच्चा रहेगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, ध्यान रखना। आपके मम्मी पापा के आप लोगों के पैसे लगे यार, ये सोचो। ठीक है, फ्री में काम नहीं कर रहे, पैसे दिए आप लोगों ने, तो उसको सिंसियरली यूज करो बेटा, यूटिलाइज करो। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग हमारे से ज्यादा मेहनत करो, अगर आप लोग हमारे से ज्यादा मेहनत करोगे तो हम लोग और बूस्टअप होंगे और हम अपना 120% देंगे बेटा। तो ऐसे मत करो यार, टाइम की वैल्यू समझो, पैसे की वैल्यू समझो जो आप लोगों ने दिए हैं। चलो, तो नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड का मतलब मैंने बताया पीछे, वेंट्रल का मतलब होता है आगे। अभी मैं उस क्वेश्चन पे भी आऊंगा जिस बच्चे ने पूछा है, अभी उस पे भी आऊंगा। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। देखो 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं कॉर्डेट्स और एक होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स वो हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड है, हिंदी में लिख लो चाहे तो, कॉर्डेट्स वो हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड क्या, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एक बात। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। इस पूरे चैप्टर में आप 2 तरह के एनिमल्स की स्टडी करने वाले हो, एक कॉर्डेट्स और दूसरे नॉन कॉर्डेट्स। ये जो पूरा एनिमल किंगडम आप लोग पढ़ रहे हो ना, 2 टाइप के एनिमल्स पढ़ोगे, एक पढ़ोगे कॉर्डेट्स और एक पढ़ोगे नॉन कॉर्डेट्स। वी आर कम्स इन कॉर्डेट्स बिकॉज वी हैव वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन एक टाइम पे जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था तब हमारे पास भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, लेकिन हमारी नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गई या रिप्लेस्ड हो गई किसमें, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। हमारी जो नोटोकॉर्ड है कन्वर्ट हो गई किसमें, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अगर ज्यादा ही वर्टिब्रल कॉलम देखने का मन कर रहा हो तो पोस्ट सेशन, आफ्टर सेशन, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 20 खोल लेना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट,
और उस चैप्टर में लास्ट में चले जाना, एक से एक बोन दिखेंगे आपको, आपके वर्टिब्रल कॉलम की भी और पूरी। अभी नहीं, अभी कोई मत जाना, अभी मत देखना, सेशन के बाद अगर किसी को भी अपनी बॉडी का वर्टिब्रल कॉलम समझना हो तो चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लास्ट में बोन्स के बारे में वेल डिफाइंड है, वहां पे जाके उसको देखना, ठीक है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स? बता तो रहा हूं बेटा। देखो अभी सारी चीजें बताऊंगा, सृजल होल्ड रखो, बस पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो एनिमल्स दो टाइप के हो गए, एक हो गए कॉर्डेट और दूसरे हो गए नॉन कॉर्डेट। अब नॉन कॉर्डेट जो आप पढ़ोगे पॉरीफेरा से लेके अकाइनोडर्मेटा तक पढ़ोगे, ठीक है। देखो ये हम पढ़ेंगे अभी आगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये एक चीज और देखो, और एक चीज इसको समझने से पहले हम लोग एक पॉइंट को और समझते हैं। एक ना एनसीईआरटी की लाइन है आप लोगों की, बताऊंगा कौन से पेज पे लिखे हुए, अभी सुन लो। वो लाइन कहती है कि ऑल chordates are not vertebrates but all vertebrates are chordate। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ सिद्धांत, उसमें स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड आती है। मैंने क्या कहा है कि एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट्स। हम वर्टिब्रेट्स तो हैं लेकिन हम उसके साथ साथ कॉर्डेट्स में भी आते हैं। क्या आप इस लाइन का मतलब समझे? लाइन तो सबने लिख ली होगी। आई रिपीट कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है। शायद ये लाइन सबने लिख ली होगी, सृजल ने तो इतनी तेज लिखी कि टाइप भी कर दी, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइन हमें ये बताती है कि जितने भी जो कॉर्डेट्स हैं, मतलब ऐसे भी एनिमल्स है जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे कि हम हैं, हमारी वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, लेकिन हम है तो कॉर्डेट ही। हम क्यों है कॉर्डेट? क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, समझे? हाँ, लेकिन सिद्धांत बेटा कॉर्डेट्स तो हम आज भी हैं, समझ रहे हो? हम कॉर्डेट्स हम, लेकिन हमारी एक अलग क्लास आ जाती है जिसमें हम वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं, और वर्टिब्रेट्स 5 तरह के पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की 5 क्लास पढ़ोगे आप इस चैप्टर में। देखो कॉर्डेट्स तो ये सारे ही हैं, लेकिन ये वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। अब हम इन्हें वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे पिसेस आती हैं, पिसेस आती हैं, फिशेस, जैसे एम्फीबियंस आते हैं बेटा, एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है, बेसिकली फ्रॉग, ठीक है। रेप्टाइल्स आते हैं, जैसे कि आपकी लिजार्ड है, जैसे कि स्नेक है ना, क्रोकोडाइल है। उसके अलावा एव्स आते हैं इस वर्टिब्रेट के अंदर, जिसमें आप बर्ड्स की स्टडी करते हो, और उसके अलावा मैमल्स आते हैं जिसमें आप ह्यूमंस की स्टडी करते हो, जिसमें आप घोड़े, चूहे, बिल्ली, इन सभी की स्टडी करते हो, है ना, समझे? सर वो कन्वर्ट होती है क्या? डेवलप होती है। मैंने बोला ना रिप्लेस, रिप्लेस वर्ड यूज किया मैंने, बोलो रिप्लेस वर्ड यूज किया मैंने, या हाँ, सारे कॉर्डेट्स में डेवलप नहीं होती, सिर्फ ये 5 क्लास आप लोग पढ़ोगे, ये वर्टिब्रेट की क्लासेस हैं, 5 क्लास हैं। परम पढ़ोगे आगे, परम, परम सुंदरी। अरे परम सुंदरी से मेरा मतलब है पीसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स और मैमल। गाना नहीं सुना रहा मैं निगम में। तो परम बेसिकली ये वो है जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिनकी नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। समझे ये वर्ड या नहीं समझे? बोलो, अभी भी नहीं समझे? अरे बोलो, अरे समझे नहीं? ये देखो, रिया रानी कहती है वर्टिब्रेट क्या होते हैं। रिया रानी आप एक वर्टिब्रेट हैं, ठीक है।
अब देखो जरा आगे, ये देखो ये कुछ आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको बताऊंगा आगे भी। तो यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये दिख रही है आपको, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, हम इसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और ये है आपका वो वर्टिब्रल कॉलम जो कि रिप्लेस्ड हुआ है, जो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हुई है ना वर्टिब्रल कॉलम में, वो बेसिकली ये है। ये इस तरीके से आप देखते हो, आपकी सर्वाइकल बोन्स होती हैं, फिर थोरासिस आती हैं, फिर लंबर आता है, और फिर नीचे सैक्रल, ठीक है, बेसिकली कॉकिक्स आती हैं, फिर नीचे अलग अलग बोन्स आती हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको उतना ज्यादा वो याद वगैरह नहीं करना है। समझ आया ये पॉइंट? जल्दी से बता दो मुझे सभी लोग, जल्दी से बता दो। आज तो मुझे लगता नहीं कि ये स्टार्ट होगा फाइलम पॉरीफेरा। क्या सभी को समझ आया पॉइंट ये? से यस और नो, कम ऑन प्लीज। यस प्लीज। सर मैं क्या करूं, 5-4 ग्राम रिपीट कर दो। ओके जी। तनु, इत्तू सर रिपीट कर दो सर। बताइए इत्तू सर क्या करूं? गॉट इट सर, गॉट इट। इत्तू सर रिपीट। मुस्कान, गुरदीप कहते हैं यस, खुशी कहते हैं यस, दिशा यस, एंड हाँ सर समझ गए। इत्तू सर, मुस्कान बोलो बेटा, क्रिस्टल क्लियर, यस, हाँ सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सर। बताइए क्या रिपीट करना है? हाँ देखो, हमने बोला ना, हमने जो बात की यहाँ पे बेसिकली बेटा, हमने जो बात की हमने बोला नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड जो है एक मेसोडर्मली ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। सोचो बच्चों, सोचो कि अगर आपकी बॉडी से वर्टिब्रल कॉलम निकाल दिया जाए तो आप कैसे हो जाओगे? मैं पूरा बता रहा हूँ, नोटोकॉर्ड पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? 2-3 मिनट में पूरा रिपीट करेंगे। बेटा अगर मैं आपकी बॉडी से ही पूरा निकाल दूं, ये अगर मैं पूरा निकाल दूं वर्टिब्रल कॉलम, तो आप कैसे हो जाओगे? मेरे ख्याल से आप चेयर पे बैठ जाओगे, आप लेट जाओगे, आप सीधे खड़े नहीं हो पाओगे, है ना? आपको सपोर्ट चाहिए, है ना? तो बेटा ये बेसिकली आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इस दुनिया में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं हम, ठीक है? ठीक है, इस दुनिया में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, एक कॉर्डेट्स और दूसरे नॉन कॉर्डेट्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हें हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स लिख लेना, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? हाँ, इसलिए वो रैंक कर चलते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, रैंकेंगे। ये किसने बोला है? अमन ने। तो अमन वो इसलिए वो स्क्रॉल करते करते चलते हैं, कई एनिमल्स रैंक कर चलते हैं, लेकिन स्नेक को मत रखना उसमें, क्योंकि स्नेक के पास तो वर्टिब्रल कॉलम होता है प्रॉपर, ठीक है? बताऊंगा, उसके भी एग्जांपल दूंगा। तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, या फिर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस डाइवर्सिटी में जो 12 लाख के आसपास एनिमल्स की स्पीशीज डिस्कवर्ड हैं आज तक, उसमें 95 to 97% इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि नॉन कॉर्डेट्स हैं। ये ध्यान रखिएगा। कॉर्डेट सिर्फ 3 से 5% इस बायोडाइवर्सिटी में एग्जिस्ट करते हैं। शायद आपको ये आंकड़ा सुन के अजीब लगा हो, लेकिन ये सच्चाई है। आप पढ़ते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा लिविंग वर्ल्ड में, कि 12 लाख के आसपास एनिमल्स की स्पीशीज जो डिस्कवर्ड हैं, उनके अंदर आपके नॉन कॉर्डेट्स की स्पीशीज ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉर्डेट, ठीक है? सर कॉर्डेट, वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस? कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जब ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड होती है आगे वर्टिब्रल कॉलम में, तो उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं एनिमल को, ठीक है? नोटोकॉर्ड बेसिक फॉर्म है। डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो ना एनिमल्स को, जो डाइवर्सिटी को जो डिवीजन किया है, वो नोटोकॉर्ड के बिहाफ पे भी है। जैसे डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, शिजोसिलोमेट। जैसे बॉडी प्लान के बिहाफ पे किया, ब्लाइंड स्टैक है, ट्यूब विद इन ट्यूब है। डाइवर्सिटी एनिमल्स का विभाजन किया ना, उनको अलग अलग किया ना, सेपरेट। तो इसी तरीके से एनिमल्स को नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पे भी सेपरेट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस। जिसमें प्रेजेंस है उसे कॉर्डेट बोलते हैं, जिसमें एब्सेंट है उसे नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। अब कुछ एनिमल्स कॉर्डेट में भी ऐसे आते हैं जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड जो है ये रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जिसमें आपने ये 5 क्लास पढ़ते हैं, आगे इनकी स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है?
तो जिनको आप पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स का नाम देते हो, ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स हैं। इसका मतलब इनमें बचपन में यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, बचपन से मेरा मतलब है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वो नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो गई वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, इसीलिए इनको वर्टिब्रेट्स का नाम दिया जाता है, लाइक अस। इज दैट क्लियर? शायद अभी ये चीज आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। समझे सभी लोग?